उसको हमने जोड़ा है, कोई तकलीफ नहीं होते। बहुत सोच समझकर हमारे गुरुओं ने सारे मिलकर ये सामान्य अभ्यासक्रम को अपनाया। जी, तो आइए कुछ और गुरुजनों को सुनते हैं और उनके आशीर्वचन प्राप्त करते हैं। Namaskaram to all of you in the Ministry of Ayush and to the viewers of Doordarshan on this International Day of Yoga. Once again, 7th International Day of Yoga, 7th anniversary of this wonderful possibility of yoga being acknowledged as a science of inner well-being. Not a religion, not a belief system, not a philosophy or ideology, but the science of inner well-being. As there are sciences for external well-being, this is a science for inner well-being. On this day, over 15,000 years ago, Adi Yogi turned south. As the sun's trajectory in relation to the planet turns south on this day, it's called the summer solstice. On this day, he turned south and began to propound the science of yoga. A balanced and calm mind, a serene heart leads to a healthier body. Gently and slowly implement yogasanas, pranayam and meditation in daily routine. Eightfold Yoga system is not a religion. Ashtanga Yoga is not a religion, but a set of physical, mental and spiritual exercises. Wellness is nothing but a sound mind in a sound body. To keep this sound mind and body, yoga, the only answer received from ancient Indian wisdom. So, I would request all of you to adopt this philosophy of yoga with hygienic practices to achieve the wellness in total. Let's come together and let us unite together to practice yoga and get mental stability and fitness. Please continue doing yoga every day at home. May Shri Manjuna Swami bless all of us. ओम शांति। योग से सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जा सकता है, जो वर्तमान समय बहुत बहुत आवश्यक है। योगी जीवन हमारे मन के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से हमारे मन की स्थिति की ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारे मन की स्थिति सकारात्मक रहती है, और जब ऐसा होगा तो हम कभी भी किसी भी मानसिक बीमारी की तरफ, कोई भी मेंटल हेल्थ इश्यू तो नहीं, लेकिन तनाव और डर का भी अनुभव कभी नहीं कर सकते। ओम शांति। At any stage in life, in any condition of life, there is something in yoga for offering. So, yoga is really a celestial kalpa vruksha. Namaskar all of you. मानवीय चेतनाओं के समग्र रूपांतरण का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। नर को नारायण बनाने का, पशु को परमात्मा बनाने का, अंगुलीमाल को बुद्ध बनाने का जो विज्ञान है वो योग का विज्ञान है। और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, जहां पर भारत सरकार एक बड़ी ही महत्वपूर्ण थीम को लेकर के चली है, इस शुभ अवसर पर समस्त गायत्री परिवार की ओर से, करोड़ों गायत्री परिजनों की ओर से और सहस्रों गायत्री परिवार के संस्थानों की ओर से भारत सरकार को, आयुष मंत्रालय को बहुत सारी शुभकामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अपने उद्देश्य को प्राप्त करे, ऐसी मंगल कामनाएं। June International Day of Yoga। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं के विचार इस समय जान रहे हैं। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन डॉक्टर रेड्डी, उससे पहले एक सवाल आपसे और। महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो उनकी अक्सर ये एक बात रहती है कि हम घर के कामों में परिवार के साथ इतना व्यस्त रहते हैं कि हमें योग के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में प्रश्न आपसे ये है कि सप्ताह की दृष्टि से बात करें तो कितना घंटे या कितना मिनट योग करना जो है वो सम्यक है अपने आप में? अब हमने 45 मिनट हर रोज योग अभ्यास करना चाहिए। अब ये महामारी के जरिए हमने ये पता किया है कि जो सोने से पहले 10 या 15 मिनट
दीर्घ श्वास प्रश्वास का अभ्यास या अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सो जाएगा तो वो हमारा नींद की जो क्वालिटी स्लीप कहते हैं वो बढ़ जाती है। लेकिन महिलाओं के लिए जो कार्यकाल करते हैं उसी के जरिए कुछ आसनों का अभ्यास, मतलब है कि जो सेपरेट अलग समय नहीं मिलता है, कार्य के जरिए कुछ आसनों का कुछ क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन हर रोज़ हमें 30 या 45 मिनट कम से कम योग अभ्यास करना चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। डॉक्टर ईश्वर, जो पोस्ट कोविड रिकवरी कर रहे हैं पेशेंट्स, उनके लिए कोई खास आसन जो लाभदायक हो, फेफड़ों को मजबूत करे? उसमें भुजंग आसन है, उत्थान पादासन है और शवासन है, और पीठ के बल लेटकर शरीर को स्ट्रेच करके डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है, और हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास, और खड़े होकर हमने कुछ ऊर्ध्व हस्तोत्तानासन है, पाद हस्तासन, जो भी आपने कॉमन योगा प्रोटोकॉल में जो भी हमने बताया उसमें कुछ चुने गए आसनों का अभ्यास करने से पोस्ट कोविड मैनेजमेंट के बहुत लाभदायक हो सकता है। जी, तो आइए कुछ और आध्यात्मिक गुरुओं के विचार जानते हैं। यूएन के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंटरनेशनल योग डे की मान्यता दिलाकर के पूरी दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाया। सच में योग में हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। योग हमारे लिए एक साधना पद्धति भी, एक जीवन पद्धति भी, एक चिकित्सा पद्धति है। योग हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए, पीस के लिए है। योग में जीवन का निर्माण भी और जीवन का निर्वाण भी है। योग से हम जीवन में सब प्रकार की पूर्णता पाते हैं। नर से नारायण, मानव से महामानव, पुरुष से हम महापुरुष बन जाते हैं। और परमात्मा ने जो असीम ज्ञान, संवेदना और सामर्थ्य हमें दिया हुआ उसको हम जानते हैं, जगाते हैं, सही दिशा में लगाते हैं। आओ हम सब योगी बने, निरोगी बने, उपयोगी बने राष्ट्र के लिए। और आज इंटरनेशनल योग डे पर हर दिन योग करने का व्रत लें। As a single candle can ignite thousands, I wish the wisdom of yoga can light with wellness, peace and hope the entire humanity all around the world. On my behalf and on behalf of the European and Italian yoga community and Sarva Yoga International, I wish full success worldwide for International Day of Yoga 2021. First, I would like to congratulate the Ministry of Ayush and the Morarji Desai National Institute of Yoga in conducting this IDY celebrations in a very, very grand and fitting way over the last 6 years. There is no doubt that yoga is reaching various corners of the humanity at this particular time and brings out the best results of what it was expected to. इंटरनेशनल योगा डे के उपलक्ष्य में जो यह योग की एक्टिविटी सब जगह विश्व के अंदर चल रही है, ये बहुत ही सराहनीय है। और प्रत्येक व्यक्ति को योग से जुड़ करके अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि योग ध्यान के लिए होता है। ये भारतीय संस्कृति में सभी ने माना है। अतः आप सब लोग योग के माध्यम से ध्यान की तरफ आएं, योग के माध्यम से बाहर संसार की तरफ न जाएं। विषमतम परिस्थिति में भी योग की साधना हमारा संबल रहेगी। हम योग को शुरू करेंगे उसी तरीके से भारत सरकार द्वारा दी गए अंतर्राष्ट्रीय योग गीत के द्वारा, संगठन सूक्त के मंत्र संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसी जानताम देवाभागम यथा पूर्वे संजानानाम उपासते, और विश्व कल्याण के लिए कार्य करेंगे, क्योंकि योग वो है जो हमको वो शक्ति देता है कि हम आपदा को अवसर में बदल सकते हैं। आज मैं आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। ये योग प्राचीन चिकित्सा पद्धति ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक फैंटास्टिक शैली भी है। जीवन को उत्सव और आनंद के साथ जीने के लिए हम रोज़ योग करें। योग से हमारा स्वास्थ्य और पॉजिटिविटी दोनों बनी रहती हैं। योग केवल शरीर को ही फिट नहीं रखता बल्कि हमारे मस्तिष्क को, हमारे विचारों को भी संतुलित करता है। इसलिए आइए, वी शुड लर्न योगा, लिव योगा एंड लव योगा। din
21st June International Day of Yoga. सभी गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में डॉक्टर ईश्वर बसव रेड्डी